आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्लीज बताओगी उन्हीं को कहाँ ले जा रही थी? मैं उन्नति को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, पुलिस के सामने सरेंडर कराने। जीत, हम पिछले 45 मिनट से इस स्क्रीन को देख रहे हैं। देख, अगर तू चाहे तो ये जो क्लिप हमें राघव की कार के डैशबोर्ड से मिली है, यहाँ पास में एक नाला है। मैं अभी जाऊंगा और इस चिप को फेंक आऊंगा। एंड आई प्रॉमिस, हम दोनों इस चिप को कभी दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं नहीं विराट, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बस डर रही हूँ कि अगर सच में अनमोल को जिस कार ने टक्कर मारी थी वो सच में राघव की हुई तो मेरा हर डर सच हो जाएगा और मैं अभी सच का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो अब क्या करें? कुछ नहीं, तो तू प्ले कर। अगर हम सच से डरेंगे तो झूठ से कैसे लड़ेंगे? हमें ये वीडियो देखनी होगी, मुझे मेरे डर का सामना करना पड़ेगा। प्ले कर। ओके, आर यू श्योर? हाँ हाँ, आई एम श्योर। ठीक है। जीत, शांत हो जा, पानी पी। जीत, देख, एक बात तो साफ हो गई है कि अनमोल को टक्कर राघव की गाड़ी से ही लगी है। आई एम सॉरी बट जीत, राघव का 19th मिस्ड कॉल। पता है मुझे विराट। जीत, अगर तू चाहे ना, आई रिपीट, हम इस क्लिप को अभी डिलीट कर सकते हैं। बस तू एक बार हाँ बोल। और मेरे जमीर का क्या विराट? सच जानते हुए भी मैं उस सच से मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ? अब जब मुझे पता है कि कौन है अनमोल का मुजरिम, और फिर भी अगर मैं उसके परिवार वालों को न्याय नहीं दिलाऊंगी तो मैं खुद की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी विराट। दुनिया तो छोड़, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। और रिपोर्टर होने के नाते हमारा तो यही फर्ज है ना कि हम दुनिया के सामने सच लेके आए। जीत, तू शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। तू ना सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है, तू राघव की वाइफ भी है और उन्नति की भाभी है। तो प्लीज एक बार फिर सोच ले। मैं अपनी उलझन जानती हूँ विराट, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अपना हर कीमती रिश्ता खो दूंगी। पर मुझे इस नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा विराट, क्योंकि न्याय का सच बाहर लाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो कमजोर की आवाज बनने से तो कम ही है। जीत, मुझे लगता है कि तूने फैसला ले लिया है और मुझे गर्व है तेरे इस फैसले पर। तो अब इंतजार किसका है? बता आगे क्या करना है। उन्हीं की बच्ची, रुक तू। अभी सीढ़ी चढ़ता हूँ और तुझे पीछे छोड़ता हूँ। ओह प्लीज, बचपन से ना मैं ही जीतते आ रही हूँ, सो आई विल ओनली विन। हाँ वो तो है।
आप बार बार फोन क्यों देख रहे हो? उन्नी वो रीत कॉल पिक नहीं कर रही है। मेरा उसके साथ डिनर पे जाने का प्लान था। हाँ तो वो रास्ते में होंगी ना। अभी ना आप अपनी हार पे कंसंट्रेट करो, चलो। हाँ वो भी है, चलो। मैं तो हार गई भैया। मैं तो कभी नहीं हारती। अरे लल्लू भुलक्कड़, तू जीती है, मैं हारा हूं। देखिए रेड वाली मेरी थी तो मैं नीचे गया ना, मैं हारा ना। हमेशा की तरह। तो तेरा ना हारने का रिकॉर्ड आज भी कायम है। यस यस, मैं तो जीत गई हमेशा की तरह। ये मैं तो जीत गई, 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 मैं तो हमेशा की तरह जीत गई। उन्नति, मेरे साथ चलो। साथ चलो? कहाँ भाभी? तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। भैया बस कीजिए रीत भाभी, क्या कर रही है? मैं स्टूपिड गुड़िया नहीं जिसको इधर उधर खींच के फेंकेंगी। पहले मुझे बताइए कहाँ लेके जा रही है, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। भैया देखिए ना रीत भाभी क्या कर रही है, मुझे पता नहीं कहाँ खींच के लेके जा रही है। क्या हो रहा है? उन्नति, तुम्हें सच में ये सब तमाशा करना है? चुपचाप मेरे साथ चलो और अपनी गलती मान लो। अपने भाई के प्यार की आड़ में छुपना बंद करो अब। रीत, मुझे बताओगी क्या हो रहा है ये? एक मिनट रीत, उन्नति हमारी लाडली बेटी है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। हाँ रीत, बेटा तुम तो कभी ऐसा नहीं करती थी, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? रीत बताओगी उन्हीं को कहाँ ले जा रही थी? मैं उन्नति को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, पुलिस के सामने सरेंडर कराने। नहीं रीत, जब तक उन्हीं का भाई यहाँ है तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राघव? आप जानते भी हैं मैं उन्नति को क्यों लेकर जा रही हूँ। आई डोंट केयर, तुम उसे किसी भी वजह से ले जा रही हो, लेकिन उन्हीं इस हालत में जेल नहीं जा सकती बस। आपको उन्नति की हालत दिख रही है, और उस परिवार का क्या राघव, जिन्होंने अपना बेटा खोया उन्नति की वजह से। रीत, बेटा ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा जी, आपने अनमोल हिट एंड रन केस के बारे में तो सुना ही होगा। मैं अपने न्यूज चैनल की तरफ से उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और मुझे पता चला है कि उस केस की मुजरिम उन्नति है। तो क्या हो गया? अगर वो अनमोल मासूम है तो उन्नति भी मासूम है। उसने जानबूझकर किसी का खून नहीं किया। हो जाती है लोगों से गलती। राघव बेटा, मैं तो कहती हूँ जो लड़का मारा गया है ना, उसके परिवार को पैसा देकर केस रफा दफा कर। आप किसी के जान की कीमत कैसे लगा सकती है? और अब जब सच सबके सामने है तो आप उस पे मिट्टी डालने की बात कर रही है। सच्चाई जानने का ये मतलब नहीं होता रीत कि अपने घर वालों को ही सूली पर चढ़ा दो। पूरी दुनिया में हर इंसान अपने परिवार का सबसे पहले बचाव करता है, लेकिन तुम तो अनोखी हो। तुम तो सबसे पहले अपने परिवार के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़ी हो जाती हो।